चलो दोस्तों, कहां से नहीं थे आप बताओ। आई का जो इक्वेशन है वो यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन number of moles of particles before dissociation और एसोसिएशन। अब याद रखो बेटा, I अगर 1 है, if I equals to 1, दो एसोसिएशन भी नहीं होगा, neither association nor dissociation. If I greater than 1, then dissociation will occur. I अगर 1 से ज्यादा है तो डिसोसिएशन होगा, जैसे कि एग्जाम्पल है NaCl, KCl, BaCl2, इन सब का होगा डिसोसिएशन। यहाँ पे I1 है तो उसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, उसका एग्जाम्पल है शुगर, उसका एग्जाम्पल है यूरिया। चलो, नाउ इफ I is less than 1, तो यहाँ पे एसोसिएशन होगा। एग्जाम्पल है एसिडिक एसिड, अभी हमने पढ़ा था, डाइमर फॉर्म होता है इसका, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, तो इसमें बेटा होता है एसोसिएशन। NaCl, KCl और BaCl2 में होगा डिसोसिएशन, और ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, इनका ना तो एसोसिएशन होगा ना तो डिसोसिएशन। चलो दोस्तों, यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। यस। तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा था, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े, उसको हमें जस्ट I से मल्टीप्लाई करना। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जितने भी प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़े। जैसे हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पता है ऐसे एक क्वेश्चन पढ़ा था, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 बाय N1। ओनली बेटा इस इक्वेशन को I से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। एब नॉर्मल जो मॉलिक्यूलर मास है I, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। चलो, फिर एक था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम था। तो यहाँ पे हमें खाली आई से मल्टीप्लाई करना। चलो फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पाई इज इक्वल टू सीआरडी था ना, आईसीआरडी हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई करना है। इन शॉर्ट जितने भी दोस्तों इक्वेशन पढ़े हमने उसमें आई से मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों हमारा चैप्टर यहाँ पे थियोरेटिकल हो चुका है। अब इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, बस वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो तो अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2.22। थियोरी हो चुका है। अब इंटेक्स क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा आज। तो और भी कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। चलो बेटा, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 2.12 नंबर, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.12 क्या लिखा है देखते हैं। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ऑलवेज मैंने पहले ही बोला था एसोसिएट होगा, dissolves in 25 gram of benzene, shows depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin। चलो तो यहाँ पे पहले मैं लिख दूं W2 is equal to 2 gram, W1 is equal to 25 gram, depression in freezing point of delta TF 1.62 Kelvin, molar depression constant is also given, that is Kf 4.9 Kelvin kilogram मोल इनवर्स। एसोसिएशन के परसेंटेज फाइंड करना है क्योंकि वो डायमर फॉर्म कर रहा है, इसलिए अगेन क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो दोस्तों, अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन के परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये जो डेटा है उसके पास हमारे पास इसका फॉर्मूला तो है ना, डेल्टा टीएफ का। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला,
KF into M है ना, डेल्टा DF इज इक्वल टू KM into M, KF into M. चलो, डेल्टा DF is equal to KF into weight of solute into 1000 upon molecular weight of solute into weight of solvent. डेल्टा DF है हमारे पास, यस और नो? डेटा दिया हुआ डेल्टा DF का, यस. KF भी है, W2 है, W1 है, क्या नहीं है हमारे पास? M2. M2. M2 is equal to KF into W2 into 1000 upon delta TF into W1. So M2 is equal to KF, that is 4.9 into W22 into 1000 upon delta TF 1.62 into W1 25. चलो, कोई मुझे ये कैलकुलेशन बताओ, M2 कितना आएगा? सो गए बेटा सब? हेलो, Yes, sir. हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये कैलकुलेशन कितना आएगा? कर रहे हो आप? नहीं कर रहे तो मैं करूं? चलो मैं ही कर देता हूँ. 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 अपॉन 1.62 अपॉन 25. किसी ने फाइंड किया हो तो बताओ कितना है, मैच हो जाएगा? 241.97 ग्राम पर मोल. चलो दोस्तों, यस सर, यही आंसर आ रहा है. ये आ रहा है ना? गुड. चलो, अब मुझे आप बता सकते हो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, that is C2H4O2 24 plus 4 plus 32. स्टूडेंट्स, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? CH3COOH का मॉलिक्यूलर वेट. यहाँ पे हमें एसिडिक एसिड दिया है कि बेंजोइक एसिड? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बेंजोइक एसिड. तो बेंजोइक एसिड के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? C6H5. चलो, तो टोटल कार्बन कितने हो गए बताओ?
7, H कितने हो गए 6, O2। चलो ये फाइंड करो जल्दी से। 12 7 जा +6 +32, 122 आया। दोस्तों हेलो, Yes, sir. यस, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे C7H6O2। तो ये 122 ग्राम पर मोल आ गया। Yes, sir. ओके चलो, अब हमारे पास आई का फॉर्मूला था, अभी हमने पढ़ा था। नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। 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 नॉर्मल मतलब 122, एबनॉर्मल मतलब 241.97। चलो ये करो, कितना आएगा बताओ मुझे। हेलो, फिफ्टी आया होगा, 0.50, Yes, sir. वही है। 41। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो सम के अंदर क्या पूछा है, परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड करना है। परसेंटेज एसोसिएशन। सो परसेंटेज एसोसिएशन मैं यहां पे लिखता हूं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को एक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1। 1 माइनस 0.5041 इंटू एन। यहाँ पे एसिटिक एसिड के 2 आयन बनेंगे। मैं लिखता हूं, एसिटिक एसिड जो होते हैं उसमें, सॉरी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में C6H5COO माइनस और H प्लस, तो यहाँ पे N2 हो जाएगा। सो 2/2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2 माइनस 1 तो 1 हो गया। 1 माइनस 0.5041 इंटू 2 करो। चलो कितना है बताओ मुझे। 1 माइनस 0.5041 0.4959 आया। 0.49. इंटू 2 करो। 0.9918. ठीक है, 0.99 आया। 9918 वाला 2 लिख देता हूँ। तो परसेंटेज में कितना हुआ, इज दैट क्लियर। हेलो, समझ आया ये। Yes, sir. सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ benzoic acid in benzene is 99.2%.
तो ये पूरा सम हमने सॉल्व कर दिया यहां से। वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, डोंट वरी, और यूट्यूब पे डाल देंगे अपने। तो आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप फिर से एक बार वहां पे रेफर कर सकते हो। और यहाँ पे मनदीप की वजह से हमने टाइम चेंज किया है, और मनदीप भैया आए नहीं। खुशी मैडम आए। क्यों बेटा खुशी, याद नहीं आया था लेक्चर आज? जल्दी। सर मैं तो कब से आंसर ही तो दे रही हूँ। तो कौन लेट आया अभी? शोभा लेट आई? तो सर मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में हूँ। तो कौन नया नया कोई आया अभी? आस्था भी है, ठीक है चलो होगा। मनदीप नहीं था, मनदीप नहीं आया, कोई बात नहीं। बेटा सब समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल समझ आया कि मैं रिपीट करूं? समझ आ में आ गया गया सर। ओके ओके ओके, चलो चलो बेटा और एक सम करते हैं। अब डिसोसिएशन के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए चलो मैं शेयर करता हूं। ये रहा देखो, ये इंपोर्ट हो गया इधर। पॉइंट 6 ml of acidic acid, 0.6 ml of acidic acid having density दिया हुआ है यहाँ पे 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water। चलो तो डेंसिटी इज गिवन, और क्या दिया है यहाँ पे हमारे पास? क्या है? 1 लीटर वाटर वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड 0.6 ml ऑफ एसिडिक एसिड। तो एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। चलो मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड, तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 0.6 ml अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा दोस्तों एसिडिक एसिड का? एसिडिक एसिड C2H4O2 60 होगा, यस, इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितना है? 1.06 ग्राम पर ml। तो ये फॉर्मूला से हमारे मोल्स फाइंड हो जाएंगे। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है वेट बाय वॉल्यूम, और मोल्स का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो डेंसिटी इज गिवन, और क्या? मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता ही है, और क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। सो उससे हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों? हमें फाइंड करना है एन। एन को सब्जेक्ट बनाना है हमें। आ रहा है समझ में? हेलो, यस सर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ये हमें ये फॉर्मूला हम कहाँ से लाए? पहले डेंसिटी का मतलब है आपको पता ही है, मास बाय वॉल्यूम, और मोल्स का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो अब हमें मोल्स फाइंड करने हैं, तो एम को सब्जेक्ट बना दो। तो
मोल्स फाइंड करना है, तो इधर m को सब्जेक्ट बनाओगे तो d इंटू वी हो गया ना, m का मतलब क्या हो गया, d इंटू वी हो गया, ये d इंटू वी मैंने यहाँ पे रख दिया, तो इधर हो गया d इंटू वी, d मतलब डेंसिटी, डेंसिटी, ये रहा, v मतलब वॉल्यूम। ये रहा, देखो वॉल्यूम 0.6, और mw मॉलिक्यूलर वेट 60। अब क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके चलो, तो इससे हम मोल्स फाइंड कर लेंगे। चलो करो ये अपने कैल्सी में कितना आ रहा है बताओ। sir. 0.0106. 0.0106 ये मोल आ गए, स्मॉल n। अब मोल पर लीटर वही होता है मोलारिटी, बट हमें मोलालिटी फाइंड करना, मोलालिटी फाइंड करना है, दैट इज मोल पर 1000 ग्राम। 1 लीटर का देखो यहाँ पे 1 लीटर दिया है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml हुआ ना, 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम ही हुआ, क्योंकि डेंसिटी पानी का एक है, वो तो पता ही है हमें। तो ये आ गया 0.0106 मोल पर किलोग्राम। चलो बेटा, अब डेल्टा टीएफ का इक्वेशन तो हम सबको पता ही है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। चलो केएफ दिया हुआ है, देखते हैं, चलो यहाँ पे depression in freezing point observed for the strength of acid was 0.0205 सेल्सियस। अब यहाँ पे केएफ जो है वो कंपलसरी दिया होगा एग्जाम में, डोंट वरी, है ना। केएफ अभी नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूँ, केएफ 1.86 है, बट एग्जाम में दिया होगा, डोंट वरी। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इनटू मोलालिटी कितना है 0.0106। चलो ये करो, बताओ कितना आया। 0.019। 0.019 ये आ गया केल्विन में, डेल्टा टीएफ। चलो यहां तक क्लियर होगा। अब अभी हमने वांट ऑफ फैक्टर आई का इक्वेशन पढ़ा था, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, ये आया 0.019, कैलकुलेटेड आया 0.019, और वो था 0.0205, देखो यहाँ पे दिया हुआ ये रहा। तो आई कितना निकल के आ जाएगा, करो कैल्सी में, बताओ मुझे। कितना निकल के आया बेटा ये, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1.06। Sir, 1.08. 1.08 आ रहा है। Yes, sir. Round off करके. ओके चलो 1.08 लेते हैं अपने, आई फाइंड हो गया। अब हमें देखो इक्वेशन में फाइंड क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो उसका फॉर्मूला, एसोसिएशन का फॉर्मूला याद हो गया, ये रहा देखो, 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1, 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन एन माइनस 1। अब डिसोसिएशन का फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा,
I माइनस वन अपॉन n माइनस वन, इससे हम फाइंड करेंगे I माइनस वन अपॉन n माइनस वन। चलो I कितना है 1.08 माइनस वन अपॉन n, एसिड दिया है ना यहाँ पे, हाँ एसिडिक एसिड का N2 होता है, तो ये आ गया 0.08 1.08 माइनस 1.08 आ गया अपॉन 1, सो ये निकल के आ गया 0.08। 0.08 का मतलब 8% हुआ। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं मांगा, हमारे पास मांगा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड किया और यहाँ पे मांगा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो होता है Ka। देखो जैसे कि ये एसिड है CH3COOH, it gives CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक है, सपोज ये है 1 मोल, ये 0 और ये 0, सपोज ये x मोल फॉर्म हुआ तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x हो गया। चलो दोस्तों यहां तक क्लियर है? पहले बताओ मुझे कि डाउट है कुछ? yes sir ओके चलो बेटा, अब इसको सबको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल अगर हमें फाइंड करना है तो इन सबका अब हम समेशन करेंगे, इन सबका इसका समेशन होगा तो क्या फाइंड हो जाएगा? टोटल मोल्स कितने हो गए? सब में से n कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसल आउट, क्या बाकी रहा n इंटू 1 प्लस एक्स। चलो दोस्तों यहां तक क्लियर है कि डाउट है कुछ? टोटल मोल्स मैंने फाइंड किए, सबका समेशन कर दिया और कुछ नहीं किया। n कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये टोटल मोल्स फाइंड हो गए n इंटू 1 प्लस एक्स। चलो टोटल मोल्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, ये हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया n इंटू 1 प्लस एक्स। अब हमारे पास I ऑलरेडी हमने फाइंड किया था ऊपर, कितना फाइंड किया था 1.08 इफ यू रिमेम्बर, हमने अभी ऊपर फाइंड किया था। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कितना आया था 0.08 आया था। हेलो yes sir यस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आया था 0.08। चलो, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा भी बोल सकते हैं और एक्स भी बोल सकते हैं। पहले ये लोग आप थोड़ा मैथ्स ऊपर चेक कर लेना, ये 1 पॉइंट जो हमने फाइंड किया 08, दैट इज राइट ना? सर आप ऊपर हमारे मैथ्स थोड़ा आंसर चेक कर लो। बुक से मैच नहीं हो रहे। क्या बोल रहे हो? सर हमारे आंसर जो हमने लिखे हैं वो बुक से मैच नहीं हो रहा है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ 1.08, आप इसीलिए मैंने बोला कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लो आप।
कैलकुलेशन के अंदर में सही है, वो अप्रोक्स लिया गया है 1.08, 1.07 समथिंग आ रहा है वो Yes, sir. 1.07. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उतना कैलकुलेशन आप एक बार फिर से कर लेना। ये कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन, ये करो ना फिर से, 1.86 इंटू 0.0106, ये कर लो ना जल्दी फटाफट। 0.019. 19 के बाद क्या आ रहा है वो बताओ। 716. हाँ तो वही 7 लेना है हमें यहाँ पे, वही मैं बोल रहा था आपको, इधर 7 ले लो। अब कितना आ रहा है देखो, 1.08 आ रहा है। 1.04060. मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसीलिए करेक्शन आया ना, हमने 3 डिजिट 4 डिजिट लेना है पॉइंट के बाद। अब आ गया होगा, देखो बुक से मैच कर रहा है। $1.041 -1, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1.041। 0.041. हाँ 0.041 आ गया ना। यस, चलो, तो वही मैं बोल रहा हूँ, एक्स हमें कितना लेना है यहाँ पे, आई कितना लेंगे, 1.041, और एक्स कितना लेंगे, 0.041। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। Yes, sir. चलो, अब मुझे बताओ, ये CH3COOH के मोल्स ये हैं, CH3COOH के मोल्स हैं ये, N into 1 minus X, N into 1 minus X। चलो, X कितना है देखो, 0.041। आई होप यहां तक क्लियर होगा। 1 minus 0.041, 0.959. यस। पॉइंट 0959 इंटू मैं N लिख देता हूं। बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ओके। और हमारे मोल्स कितने हैं, मोल्स हमने कितने फाइंड किए थे, N कितना फाइंड किया था पहले, देखो ये रहे मोल्स, पहले स्टेप में फाइंड किए थे 0.0106। सो 0.0959 इंटू 0.0106 करो, ये कितना आया, 0.0010. ओके, 0.0010। 10, ठीक है। चलो, आई होप सबको यहां तक क्लियर होगा। अब ये CH3COO का कॉन्सेंट्रेशन NX है,